अक्सर ऐसा होता है ना कि मुश्किल परिस्थिति आने पर आपका नाम जब छूट जाता है, पूजा करने का मन नहीं करता, नॉर्मल कोई भी काम करने का आपका मन नहीं करता। राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। श्री जी की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे। कुछ सखियों का ये प्रश्न आता है कि हम बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं या हमारे जीवन में कुछ भी अनुकूल हमेशा प्रतिकूलता रहती है, परिस्थितियाँ हमेशा प्रतिकूल रहती हैं, तो ऐसे में हम नाम जप नहीं हो पाता। तो देखिए, हम जब भी सद्गुरुदेव भगवान को आप दर्शन के लिए जाते हैं या उनको देखते हैं, तो आप कभी भी उनका जो दिनचर्या है उसको आप देखते हैं, उनको कितनी तकलीफ़ है। जब आप उनको एकांतिक में देखते हैं तो देखिए उनका पूरा जो शरीर है, जो चेहरा है, वो पानी भी नहीं पी सकते। वो बोलते वक्त अपने जो होंठ हैं उसको एक गीले कपड़े से बस पोंछते होंगे। अगर आपने पहले का उनका सत्संग देखा होगा तो उसमें बस उनके जो शिष्य हैं वो उनके गीले कपड़े से उस होंठ को बस पोंछ देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सत्संग के पहले या सत्संग के बाद गुरुदेव भगवान को डायलिसिस के लिए जाना होता है। उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हैं। लेकिन क्या कभी आपको उनको देखकर ये लगता है कि इनकी दिनचर्या में कोई कमी है, या फिर उनके साथ जो संत या शिष्य उनके जो रहते हैं, आप उनको देखिए कितनी कैसी कैसी जगहों से वो लोग गुरुदेव भगवान के शरण में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। तो जब जिसके हम उपासक हैं, जो हमारे गुरु हैं, श्री जी के बल से समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। श्री जी, आपको क्या लगता है कि आप किसी परेशानी में हैं तो क्या श्री जी को नहीं पता है? श्री जी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप किस परिस्थिति में हैं, आपके भाव क्या हैं, आप उनको दिल से कितना प्रेम करते हैं, ये सब कुछ श्री जी जानती हैं। लेकिन बस जैसे कहते हैं ना कि हम जब कोई घड़ा या जब कोई टमाटर, सब्ज़ी, फल या कुछ भी सामान बाज़ार से छोटी चीज़ जब हम लेने जाते हैं तो हम इसको कितना मोल भाव करते हैं और पूछते हैं, देखते हैं, 10 बार चेक करते हैं कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। तो आप ये सोचिए कि जब जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो आप ये सोचा करिए कि भगवान भी तो आपको चेक करेंगे ना। आप उनके हैं इस बात का क्या प्रमाण है? आप उनके हैं इस बात को कैसे वो भी तो आपको ठोक बजा करके देखेंगे कि भाई ये सच में मेरा भक्त बनने लायक है या नहीं। तो वो अपने भक्त को जानबूझकर ऐसी प्रतिकूलता देते हैं जिसके कारण, और आप देखेंगे एक चीज़ जो गुरुदेव भगवान अपने सत्संग में भी कहते हैं कि जब आपकी सब चीज़ें अनुकूल चल रही हैं, मतलब आपके जीवन में जब कोई परेशानी नहीं है या किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, तो फिर आप 2 मिनट माला जप करेंगे, 10 मिनट पूजा करेंगे। लेकिन जब आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है या जब आपको ज़रा सा भी कोई कष्ट का अनुभव होता है, तो आप देखेंगे आपका नाम जप बढ़ जाएगा। आप भगवान के पास घंटों श्री जी के पास बैठेंगे, आप उनसे घंटों अपने दिल की बात करेंगे। आप उनसे काफ़ी आप देखिएगा आपका जो चिंतन है ना वो दिन भर भगवान का ही होगा कि ऐसा हो गया, आप मेरे साथ रहिए। आप तो भगवान आपके जीवन में जो प्रतिकूलता लाते भी हैं ना, वो देखिए हमारे कुछ तो प्रारब्ध हैं जो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन बस इस परिस्थिति में श्री जी की कृपा से मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि आप परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, देखिए रात है तो दिन आएगा। और ये बिल्कुल आप निश्चित मान के चलिए कि आज की परिस्थिति किसी भी तरीके से अगर आप बहुत खुश हैं अपने जीवन में तो श्री जी की कृपा है, कृपा ऐसी ही बरसती रहे। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है या अगर आप किसी भी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो उन हर किसी के लिए है। आप बिल्कुल श्री जी पर विश्वास रखिए, सब कुछ जल्द ही श्री जी ठीक कर देंगी। जो आपके जीवन में है उसको मानिए कि श्री जी का आशीर्वाद है, और जो आपके जीवन में नहीं है ये मानिए कि श्री जी आपकी भलाई के लिए उस चीज़ को आपसे दूर कर दिया है। जब आप इस तरीके से सोचेंगे ना तो कभी भी ये आप जान लीजिए श्री जी आपका बुरा नहीं चाहती हैं। वो कभी अपने भक्तों का बुरा कर ही नहीं सकती हैं। वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। तो बस ऐसे समय में ज़बरदस्ती अपने मन को बिठा करके अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं तो पाठ कर लीजिए। अगर आपके पास ग्रंथ है तो ग्रंथ से कर लीजिए, फ़ोन है तो फ़ोन से कर लीजिए। आपको जो भी नाम प्रिय है
वो आप नाम जप कर लीजिए। माला से नहीं मन कर रहा है, काउंटर पे करिए। काउंटर से नहीं मन कर रहा है, आप एक पेन और कॉपी अपने पास रखिए, उस पर लिख लिया करिए। जैसे भी आपको समझ में आता है। देखिए बस ये मुश्किल समय है, ये तो गुज़र जाएगा, लेकिन इस मुश्किल समय में जो समय एक एक सेकंड बीत रहा है ना, जो एक एक मिनट बीत रहा है, वो आपके पास वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए हमेशा 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 ये बात याद रखिए कि श्री जी आपकी परीक्षा ले रही हैं। गुरुदेव भगवान के बल से, श्री जी की कृपा से आप इस परिस्थिति से भी निकल जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये ज़िंदगी में ये परिस्थिति कभी ख़त्म नहीं होगी? ऐसा थोड़ी है। आप इस परिस्थिति से भी निकल जाएंगे। कल को सब कुछ आपके साथ फिर से अच्छा हो जाएगा। बस मैं आपको इतना ही कहूँगी कि इस परिस्थिति में अगर सब कुछ अच्छा है तो मानिए कि श्री जी की कृपा आप पर है, और ऐसे ही कृपा श्री जी आप पर बनाए रखें। लेकिन अगर आप ज़रा भी निराश हैं किसी भी बात से अपने जीवन में, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि बस ये कुछ समय की बात है। जैसे पूरे दिन, पूरी ज़िंदगी 24 घंटे तो रात नहीं रहती है ना, रात के बाद सुबह आती है और सुबह के बाद रात भी आती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आज समय ख़राब है, आप नाम जप बस करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।